हेलो गाइस, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रियली बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं? यहाँ पे स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जेई, नीट, केवीपीवाई, बिट सैट, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या एक्चुअली ये एग्जामिनेशन बहुत हार्ड होती है? मेरा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर ये होगा कि ये एग्जामिनेशंस हार्ड नहीं होती हैं सिलेबस वाइज देखा जाए तो। अगर हार्ड नहीं है तो व्हाट एग्जैक्टली मेक्स द रेशियो ऑफ सक्सेस सो लो? अगर हार्ड नहीं है एग्जामिनेशन तो इतना लो क्यों है? तो एक प्रॉब्लम होता है हमारे दिमाग में कि जब हम हार्ड और इजी के बारे में बात करना शुरू कर देते तो हम सिलेबस को देखते हो, सिलेबस के बारे में बात करना शुरू कर देते। तो नहीं, सिलेबस वाइज देखा जाए तो बाकी सारे एग्जामिनेशन की तरह से इस एग्जामिनेशन का भी एक सिलेबस है, आपको वो प्रिपेयर करना पड़ता है, एग्जामिनेशन देनी पड़ती है, यू विल गेट द सक्सेस। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कुछ और चीजें हैं कि जो हार्ड बना देती हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। नीचे जिन भी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं उनमें से एक भी चीज अगर आपके पूरे के पूरे प्रिपरेशन जर्नी में आ जाती है तो आपका सक्सेसफुल होना बहुत हार्ड बन जाता है। सबसे पहला, लैक ऑफ क्लैरिटी। बहुत बार बच्चे आते हैं, जेई करके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो सीईटी करेंगे, नीट करके देखेंगे, नहीं हुआ तो सीईटी कर देंगे। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है कि एग्जैक्टली जेई का प्रिपरेशन करना यानी क्या होता है, उसमें क्या क्या लगता है, कैसे कैसे किया जाता है उसका प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन विद द सीनियर जिन्होंने क्रैक किया है, जो क्रैक नहीं कर पाए इनके साथ कम्युनिकेशन किए बिना ही सिर्फ जेई की हवा है, नीट की हवा है, केवीपीवाई की हवा है, बस इसके दम पे हम 11th में करके देखेंगे और फिर बाद में बात करेंगे कि भाई करना है कि नहीं करना है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हैविंग द लैक ऑफ क्लैरिटी। सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि देखो, सबसे प्रॉब्लम ये लैक ऑफ क्लैरिटी का आता है व्हेन यू डोंट हैव एनी एक्सेप्टेंस, यू हैवंट एक्सेप्टेड योरसेल्फ कि यार मैं जेई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फॉर दैट यू हैव टू टॉक टू द पीपल, दैट्स इट। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ बिफोर आफ्टर टॉकिंग टू द पीपल। लोगों से बात करो, लोगों की जर्नी के बारे में बात करो और एक्सेप्ट करो। अगर नहीं कर पाओगे तो देयर विल बी वेरी लैक ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, देखो, एवरेज 12 लाख बच्चे जेई देते हैं, उनमें से 2 लाख बच्चे जेई मेंस क्रैक कर पाते हैं। उनमें से भी अगर 23rd आईआईटीज अगर हम कंसीडर करें तो 23rd आईआईटीज में अकोमोडेट होने वाले बच्चे जो हैं वो 25,000 है, यानी 12 लाख में से 25,000 आईआईटी में जाते हैं। अगर एनआईटीज, आईआईटीज अगर कंबाइन कर लेंगे हम लोग तो मोर और लेस 50,000 बच्चे पकड़ लो। आउट ऑफ 12 लाख मोर और लेस 1 लाख बच्चे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में जाके प्लेस हो जाते हैं। रिमेनिंग बच्चों का क्या, यानी क्या 11 लाख बच्चों का क्या प्रॉब्लम है? तो I definitely can tell you with my experience कि 11 लाख बच्चों में से almost 50% बच्चे जो होते हैं ना, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ क्लैरिटी। इसको करना है कि नहीं करना है। याद रखना कि अगर लैक ऑफ क्लैरिटी होती है तो आप में से कमिटमेंट नहीं आएगा। जो भी रास्ते में रोड़े आएंगे आपको अगर वो पार करने हैं तो आपको लैक ऑफ क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा एक होता है लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट। याद रखना कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आप 10th के बाद अपेयर करने वाले हो उसकी जर्नी 2 साल की है। 2 साल आपको काम करना पड़ता है, तो 2 साल आपको फोकस हटने नहीं देना है। यानी अगर बीच में मुझे मैथ्स हार जाना शुरू हो गया तो अरे यार मैंने पीसीएम नहीं करना चाहिए था, पीसीबी करना चाहिए था। अगर बायो थोड़ा सा हार जाना शुरू हो गया, स्कोर एक जगह पे जाके अटक गया, तो आपको सोचना ये नहीं चाहिए कि अरे यार अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पीसीएम लेना चाहिए था। ये जो सारी चीजें होती है ना, ये लैक ऑफ फोकस की वजह से होती है। आपका फोकस हट जाता है। फॉर दैट यू नीड कंटिन्यूअस मोटिवेशन। फॉर दैट मोटिवेशन देयर कैन बी इनर मोटिवेशन, लेकिन आप बहुत छोटे होते हो तो अगर आपको इनर मोटिवेशन नहीं है तो यू कैन गो एंड टॉक टू योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, आपके बड़े भैया, बड़े बहन हैं, दोस्त हैं कि जिन्होंने पहले क्रैक की हुई है या फिर प्रिपरेशन किया है, उनके साथ जाके बात करो। लेकिन जो लोग आपको अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सके उनके पास जाओ, नॉट टू द डीमोटिवेटेड पीपल। दूसरा होता है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आपकी एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ठीक है, यानी घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, ये वाली नौबत 2 साल में कभी नहीं आनी चाहिए। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एग्जामिनेशन। 2 साल में यू हैव टू प्लान द होल एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ चलो पिक्चर को जाते हैं तो हम भी जा रहे हैं पिक्चर को। घर वाले बोल रहे हैं कि फैमिली फंक्शन है, हम भी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं। मेरा एक दिन बर्थडे है तो बर्थडे के दिन 2 दिन में, एक दिन पहले एक दिन बाद में मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ। ये वाली जो चीज है ना, ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। दिस इज द सेकंड मेजर रीजन जिसकी वजह से बच्चों का सक्सेस नहीं हो पाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लैक ऑफ सैक्रिफाइस। आप डे टू डे में जो भी एंजॉयमेंट की चीजें होती है ना, उसको सैक्रिफाइस नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स द मेजर रीजन। तीसरा मेजर रीजन होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन, प्लानिंग एंड हार्ड वर्क।
रादर मैं रीअरेंज करता हूं उसको, प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क। आपको सबसे पहले प्लान तैयार करना पड़ता है, उसके बाद डिसिप्लिन वो प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बहुत बार हम ऐसे करते हैं कि हम ही प्लान तैयार करते हैं और एवरी डे में हम लोग वो प्लान चेंज करते हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन। तो आपको प्लान तैयार करके उसको डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करना होता है, एंड उसके बाद हार्डवर्क। याद रखना, मैं प्लानिंग को ऊपर बता रहा हूं, डिसिप्लिन को सेकंड नंबर पे बता रहा हूं, थर्ड में हार्डवर्क। हार्डवर्क यानी मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगा कि आपको 11 से ही 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है। स्लोली आपका, ग्रेजुअली आपका पढ़ाई बढ़ाओ, हार्डवर्क स्लोली बढ़ाओ, अचानक से मत करो, बिकॉज आप बीच में थक जाओ। सो ग्रेजुअली आपका स्टडी बढ़ाओ, 4 घंटे से शुरुआत करो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, एंड इवेंचुअली आपका बाय डिफॉल्ट बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज सिलेबस बढ़ता जाता है, प्रिपरेशन बढ़ता जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। सो डे 1 से ही बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, थक जाओगे इमीडिएटली। सो बेसिकली याद रखना कि प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क, इसका लैक होने की वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है, नेक्स्ट बहुत बड़ा रीजन होता है कि लैक ऑफ गाइडेंस और रॉन्ग गाइडेंस। ठीक है ना, आप रॉन्ग आदमी की तरफ चले जाते हो और उसकी तरफ से गाइडेंस लेना शुरू कर देते हो, तो दैट इज द वन ऑफ द मेजर रीजंस कि जिसकी वजह से बच्चे अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब रॉन्ग गाइडेंस यानी क्या? बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मैं 12th में शुरू करूंगा तो मेरा हो जाएगा। आई हाईली डाउट दैट। ठीक है ना, 11th मेरा पूरा खत्म हो गया है। आपको बहुत सारे वीडियोस YouTube पे मिलेंगे कि अगर 11th वेस्ट हो गया तो 12th में कैसे पढ़ाई करेंगे, 12th में कैसे 11th 12th की पढ़ाई करके जेईई क्रैक करेंगे। आई हाईली डाउट दैट। दूसरे बच्चे होते हैं, एक्चुअली ये तो क्वेश्चन ही फनी है कि सर क्रैश कोर्स में हो जाएगा क्या? 2 साल करके भी बच्चे अगर कर नहीं पा रहे, यू आर आस्किंग कि हाँ सर 2 महीने का 3 महीने का क्रैश कोर्स करेंगे तो हो जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, बिल्कुल। ठीक है ना, बहुत अकेडमीज होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस करने वाले होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हाँ हम क्रैश कोर्स लेते हैं, क्रैश कोर्स में हो जाएगा, या फिर हम ठीक है ना 12th में आपका पूरा का पूरा करवा लेंगे। दैट आई हाईली डाउट दैट कि वो कर पाएंगे। हाँ, देयर आर एक्सेप्शन, पर याद रखना कि दुनिया एक्सेप्शन पे नहीं चलती है, दुनिया चलती है प्रोबेबिलिटी पे। ज्यादा प्रोबेबिलिटी 12th में प्रिपेयर करने वाले लोगों की क्या होती है? दे माइट फेल। तो मेरा आपको एडवाइस यही रहेगा कि जो भी प्रिपरेशन शुरू करना है 11th में ही प्रिपरेशन शुरू करो। 12th में जाके प्रिपरेशन शुरू करने से देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि जिनमें से आप कर पाओगे। और 2 चीजें होती है जो गाइडेंस के अंदर ना बहुत बार बच्चों में मिसगाइड किया जाता है। एक होता है कि यार मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एकेडमी ज्वाइन कर ली है तो मेरा तो हो ही जाएगा। नहीं होता है। दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट आप क्या करते हो, नॉट कि एकेडमी आपसे क्या करवा के लेती है। सो एकेडमी का पार्ट बहुत छोटा होता है एंड आपका पार्ट बहुत बड़ा होता है। ये दिमाग से निकाल दो कि अच्छा एकेडमी करोगे तो आपका हो ही जाएगा, नॉर्मल एकेडमी करोगे तो शायद नहीं हो पाएगा। याद रखना कि दिस इज कंप्लीटली अ मिथ। अच्छे एकेडमी में से भी आप देख सकते हो कि 500, 600, 700 बच्चों में से कितने बच्चे क्रैक कर पाते हैं। सो यू कैन चेक द परसेंटेजेस की जिसमें से हो पाता है। और एक होता है कि बच्चों ने एक दिमाग में बन जाता है कि सर मैं 5 साल से फाउंडेशन कर रहा था तो मेरा तो हो ही जाएगा। नहीं होता है। ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा बच्चों में मिथ होता है कि हाँ अगर सर मैं 5 साल से फाउंडेशन कर रहा हूं तो मेरा तो हो ही जाना है, बिकॉज मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। नहीं, आप इन 2 सालों में क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका होगा कि नहीं होगा, आपका रैंक क्या होगा, आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, आपका प्रिपरेशन कैसे होगा, आप 2 साल में क्या करोगे, इस पे ज्यादा चीजें डिपेंडेंट होती है। आई एम नॉट सेइंग कि फाउंडेशन इज अननेसेसरी, बट आई एम नॉट सेइंग कि फाउंडेशन इज एवरीथिंग यू कैन डू। तो ये जो मैंने ऊपर वाली सारी चीजें बताई, इनमें से कोई भी अगर एक चीज है या फिर मोर देन 1 चीजें हैं तो आपका सक्सेसफुल होना बहुत हार्ड हो जाता है और ये बनाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो याद रखना है हम लोगों को कि इनमें से कोई भी चीज जो अगर हमारे में है तो ट्राई टू एलिमिनेट दैट और ट्राई टू चेंज द पाथ। ठीक है, सो अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में। बहुत बच्चों में बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला मिथ ये है कि सर फाउंडेशन नहीं किया है तो क्या मेरा हो पाएगा? एब्सोल्युटली हो पाएगा। देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स की जिन्होंने फाउंडेशन किया नहीं है लेकिन उनका हो गया है। हाँ, फाउंडेशन का फायदा ये होता है कि आपको हेड स्टार्ट अच्छा मिलता है, यानी व्हेनेवर यू एंटर इनटू द 11th, बाकी सारे बच्चे जो है जिन्होंने फाउंडेशन नहीं किया होता है वो बच्चे जो होते हैं ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू गेट इनटू द रूटीन। आप ऑलरेडी रूटीन में होते हैं तो आपको हेड स्टार्ट अच्छा मिलता है। लेकिन याद रखना, आपने अगर F1 की रेस देखी है तो नेसेसरी नहीं है कि जिसको पोल पोजीशन मिलती है वो जीतता ही है। सो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज है ना, ये कंप्लीटली मिथ है कि फाउंडेशन अगर नहीं किया है तो नहीं हो पाएगा। फाउंडेशन अगर नहीं भी किया है तो आपको शायद हेड स्टार्ट थोड़ा सा लेट मिले, आपको थोड़ा सा पिकअप लेने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन देयर आर चांसेस, अगर आप सिंसियरली 2 साल के लिए काम करोगे तो देयर आर चांसेस कि आपका रैंक अच्छा हो जाए।
और एक मिथ होता है कि सर सीबीएसई में हूं तो सीबीएसई का और जेई का, नीट का, केवीपीवाई का, बिटसैट का सिलेबस तो सेम ही है, तो मैं अगर सीबीएसई में बोर्ड में हूं तो मेरा वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसे होता तो सारे के सारे सीबीएसई वाले बच्चे जो होते वो सारे के सारे जेई नीट क्रैक कर पाते। हो पाता है? नहीं हो पाता है। सो इट्स नॉट अबाउट द सिमिलरिटी इन द सिलेबस, इट्स नॉट अबाउट द सिमिलरिटी इन द सिलेबस, इट्स अबाउट हाउ यू प्रिपेयर फोकस्ड। और ऊपर वाली जो चीजें मैंने बोली हुई उन चीजों को कैसे एलिमिनेट करते हो उस पर डिपेंड करती है आपके सक्सेस। सो सिर्फ सिलेबस सेम होना वोंट बी सफिशिएंट। सर एक बार बोथ नीट और जेई दोनों भी कर लेंगे तो जिसमें भी लग जाएगा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। दोनों एग्जामिनेशंस का एटीट्यूड अलग अलग होता है, इंजीनियरिंग का एटीट्यूड अलग होता है, मेडिकल का एटीट्यूड अलग होता है, केवीपीवाई अगर कर रहे हो तो बेसिक साइंसेस का एटीट्यूड अलग होता है, पेपर पैटर्न अलग होता है, प्रैक्टिस अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है हर एक एग्जामिनेशन का। तो अगर दोनों करने की कोशिश करोगे तो दोनों भी नहीं हो पाएंगे, दोनों में भी मीडियोकर रैंक आ जाएगा, फायदा नहीं होगा। तो बेटर होगा कि दोनों में से एक को चूज करो, उस पर ही फोकस करो, उसको ही कंप्लीट करो। और एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि सर बोर्ड में भी मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, जेई तक कर लूंगा सर लेकिन बोर्ड में भी मुझे बहुत सही मार्क्स चाहिए। मेरा सिंपल क्वेश्चन उन लोगों से ये है कि क्यों आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए? आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो उसका फायदा क्या है? मेरा कहना यह है कि आफ्टर 10th यू शुड अप्लाई योर एफर्ट्स वेयर देयर विल बी द आउटपुट। अगर बोर्ड्स में आप 90-95% भी लाओगे तो आपको फायदा क्या होगा उसका? देयर इज नो फायदा। देयर आर वेरी फ्यू एग्जामिनेशंस की जो बोर्ड के मार्क को कंसीडर करती है, वेरी फ्यू। तो वैसे भी आपको अगर बोर्ड्स का फायदा नहीं होने वाला, अगर आप प्रिसाइजली बात कर रहे हो जेई, नीट, केवीपीवाई की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे तो आपको 50, 60, 70% भी हो जाते तो दैट्स सफिशिएंट। तो वहां पे एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने की जरूरत क्या है? बिकॉज मैंने अभी जैसे बोला कि सिलेबस अलग अलग है, सॉरी सिलेबस सेम है लेकिन प्रिपरेशन मेथड्स अलग अलग है। तो बोर्ड की प्रिपरेशन में आप टाइम वेस्ट क्यों करते हो? बेटर रहेगा कि यू फोकस मोर ऑन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लेस ऑन द बोर्ड्स। बोर्ड्स में आपको नॉर्मल मीडियोकर मार्क्स पे मिल जाते हैं तो डजंट मैटर, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलने वाला है, इंस्टीट्यूट मिलने वाला है, उसके हिसाब से आपका करियर पाथ फिक्स होगा। सो बेटर है कि आप बोर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल। ये वाली जो चीजें हैं ये वाली बेसिकली एग्जामिनेशंस को हार्ड बनाती हैं। ये वाली चीजों के बारे में आप खुद के साथ विचार करें, आप दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ डिस्कस करो एंड ट्राई टू फॉर्मुलेट योर पाथ व्हेन यू एंटर इनटू द 11th and 12th. Thank you. Bye.